बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत की चुनावी राजनीति में नया अध्याय लिखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंडित नेहरू के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नई चुनावी लकीर भी खींच दी है। बार बार जीत के हैट्रिक लगाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि धर्म और कर्म के एजेंडे पर ही 2024 का चुनाव होगा। में फिर एक बार अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लगातार तीसरी बार सत्ता की अट्टालिका पर पहुंचने के आत्मविश्वास को आकार देने के 24 घंटे बाद का ये दृश्य है, जब संकल्प को सिद्ध करने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी अपने उन्हीं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठे हुए थे जिनके साथ मिलकर वो आजाद भारत के चुनावी इतिहास में नया अध्याय लिखने की प्रतिबद्धता बार बार दोहरा रहे हैं। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान की साक्षात मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके विश्वास को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे और सामने बैठे बीजेपी के 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा के नाम की आवाजें लगा रहे थे। मोदी सरकार के विकास की व्याख्या करते करते बीजेपी के अध्यक्ष ने राम मंदिर का जिक्र किया और फिर पूरा हॉल राममय हो गया। तो असल में ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के समृद्ध और सनातन भारत की उस सोच का एक सिरा है जिसके इर्द गिर्द 2024 का चुनाव करवाने की रणनीति है। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी की इसी चुनावी लकीर पर मुहर लगाने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। चुनावी आहट के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी रणनीति को लेकर के जो एक लकीर खींची गई है उस पर एक तरह से औपचारिक मोहर लग रही है। ये दृश्य है सत्ताधारी पार्टी की उसी बैठक का जो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ी जिसकी प्रस्तावना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में विकसित भारत को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। दूसरे दिन राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। मतलब बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ, सरल और स्पष्ट है। धर्म और कर्म, इन्हीं 2 पहियों पर पीएम मोदी की अखंड जीत के अश्वमेध रथ को दौड़ाने की तैयारी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन 11,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस लक्ष्य को हासिल करने का मंत्र दिया जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर यह आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया। देश के कोने कोने से पहुंचे बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे 10 साल से देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि यदि वो अगले 100 दिनों तक जी तोड़ मेहनत कर लेंगे तो हैट्रिक के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उनसे सीधा संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है कि अगले 100 दिनों तक बूथ बूथ जाएं, देश के युवाओं तक जाएं और उनको बताएं कि 10 साल में देश कितना बदला है। 2014 से पहले देश की क्या हालत थी और आज देश की क्या ताकत है। भारत मंडपम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को 100 दिन का टास्क देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा कैसे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त विकास में सफलता पाई है। ये बात आम आदमियों तक पहुंचाने की जरूरत है। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे विपक्षी पार्टियां जब आपस में उलझी रहेंगी तब अपने टारगेट को पूरा करना है। विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। इसी महीन रणनीति पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बताया कि कैसे मोदी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने में बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। लोकसभा प्रवास योजना में 161 हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के 430 प्रवास हुए हैं। फिर मोदी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने सत्ता में वापसी के यकीन को कुछ यूं दोहराया। हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि 10 सालों से कैसे सरकार ने विकास को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लगातार दावा कर रहे हैं और ऐसा दावा वो पिछले कुछ वक्त से लगातार करते आ रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि विकसित भारत के जरिए आखिर क्या है बीजेपी की 400 सीट जीतने की रणनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।